माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करते हैं। उपस्थित सभी प्रबुद्ध कवियों व समस्त श्रोताओं की पावन उपस्थिति को नमन करते हुए चार पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पहली चार पंक्तियां माँ भवानी के चरणों में समर्पित करते हैं कि सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, समूचे विश्व से कलिकाल का ये तब हरण कर दो, और किसी कारण निवारण में हमसे भूल हो जाए, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम माँ व्याकरण भर दो, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम माँ व्याकरण भर दो। और चार पंक्तियां पावन मंच को समर्पित करते हैं कि नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो श्रृंगार लिखते हैं, नमन है हास्य गीतों और गजलों की कलम को भी, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं। और चार पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते कि हम क्या लिखते हैं कि विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, जो समकक्ष है उनको सदा समकक्ष लिखते हैं, नहीं हम लक्ष्य के सापेक्ष अपने पक्ष को लिखते, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को फिर दक्ष लिखते, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं। और चार पंक्तियां हमें ध्यान आ रही है कि जिस समय झांसी के महाराजा गंगाधर राव का अंतिम समय निकट था तो महारानी लक्ष्मीबाई उनके समीप बैठी हुई थी, तो उन्होंने अपनी खानदानी तलवार उनके हाथों में दी और कहा कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, आदेशित किया अपनी पत्नी को कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, अगर गलती तुम्हारी हमने कोई जांच पाई तो सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, नहीं माफी तुझे दूंगा, हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आँच आई तो, हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आँच आई तो महारानी लक्ष्मीबाई जी ने जवाब दिया दादा चार पंक्तियों में कि हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे हाथ में हथियार ये तलवार जब तक है, नहीं उंगली उठा सकता है कोई देश भारत पर, हमारी धमनियों में रक्त का संचार जब तक है, नहीं उंगली उठा सकता है कोई देश भारत पर, हमारी धमनियों में रक्त का संचार जब तक है। तो लेखनी की मजबूरी हो जाता है लिखना कि श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हो, श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हो, सबला जननी जिस धरती पर जीजाबाई जैसी हो सकता है भीरू नहीं कोई इस धरती पर पैदा, जिस धराधाम की ललनाएं ही लक्ष्मीबाई जैसी, जिस धराधाम की ललनाएं ही लक्ष्मीबाई जैसी हो। और ऐसी हमारी लक्ष्मीबाई जैसी बहन बेटियों के साथ जब आए दिन समाचार पत्रों में दुष्कर्म जैसी घटनाएं पढ़ने को मिलती है तो लिखना पड़ता है कि हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, गलत कर्मों को करके भी नहीं जो शर्म करते हैं, टांक दो उनको फांसी पर, कतर दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं, टांक दो उनको फांसी पर, कतर दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म ही नहीं करते हैं, जब बेटियों के 32-32 और 35-35 टुकड़े करके जब बेटियां फेंक दी जाती हैं तब कहना पड़ता है कि हो साक्ष्य सामने जब सारे तो फिर क्यों देर किया जाए, हो साक्ष्य सामने जब सारे तो फिर क्यों देर किया जाए, है पतित मानसिकता जिनकी घर में ही घेर लिया जाए, हम सबकी बहन बेटियों के टुकड़े टुकड़े करते हैं जो, ऐसे दुर्दांत पिशाचों को कोल्हू से पेर दिया जाए, ऐसे दुर्दांत पिशाचों को कोल्हू से पेर दिया जाए। और अंतिम चार पंक्तियां प्रस्तुत करके मैं अपना स्थान लेता हूं, आप सभी को देता हूं कि काम ऐसा करो कि वक्त रहते काम हो जाए, काम ऐसा करो कि वक्त रहते काम हो जाए, कहीं ऐसा न हो यूं ही सुबह से शाम हो जाए, अगर मरना जरूरी है, अगर मरना जरूरी है तो मरना इस तरह मित्रों जो मरने पर भी दुनिया में तुम्हारा नाम हो, अगर मरना जरूरी है
तो मरना इस तरह मित्रों, जो मरने पर भी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए। एक बार सभी लोग जयकारा लगाते बोले भारत माता की, भारत माता की।